महेश चंद्र। आज की वीडियो में हम देखेंगे किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का श्लोक नंबर 7। विशङ्कमानो भवतः परा नृपा नृपासनस्थो अपि वनाधिवासिनो दूरोदरच्छद्मजितां समीहते नये जेतुम जगति सुयोधन। सुयोधन का मतलब है यहाँ पर दुर्योधन। मालूम है वनेचर राजा युधिष्ठिर को कहते हैं सुयोधन माने वह दुर्योधन। विशंक मानो भवत पराभवम। विशंक मानो माने शंका करता है, भवत माने आपसे, पराभव माने पराजय की। हे राजा युधिष्ठिर, वह दुर्योधन जो है आपसे पराभव माने पराजय की आशंका करता है। विशंक मानो, विशंक माने आशंका, शंका, भवतो माने आपसे, पराभव माने पराजित होने की शंका करता है। नृपासनस्थो अपि, नृप आसन, नृप आसन माने सिंहासन, नृप के आसन में स्थित होते हुए भी, यानी कि वह राजा होते हुए भी, राज सिंहासन पर बैठे हुए होते हुए भी, वनाधिवासिनः वन में रहने वाले आपसे पराजय की आशंका करता है। अर्थ को सही तरीके से कैसे जाने, सबसे पहले चरण का आपने अर्थ सीखा। विशंक मानो भवतो पराभवम। भवतो माने आपसे पराजय की शंका करता है। फिर जाके आपने दूसरे चरण को सीखा नृपासनस्थु अपि। नृप आसन का मतलब है राज सिंहासन पर स्थित होता हुआ भी, वनाधिवासिनः वन में रहने वाले आपसे पराजय की आशंका करता है। पहले चरण और दूसरे चरण को जोड़ के आपको अब अर्थ सीखना है। नृपासन माने राज सिंहासन पर स्थित होते हुए, अपि माने भी, यानी कि राज गद्दी पर बैठे हुए होने पर भी वन में रहने वाले, वनाधिवासी, वन में कौन रहते हैं? युधिष्ठिर आदि पांडव। वन में रहने वाले भवतो माने आपसे पराजय की आशंका करता है। वनेचर कहता है कि वह दुर्योधन राज सिंहासन पर बैठा है और आप जंगल में रह रहे हैं, फिर भी आपसे पराजय की आशंका करता है। उसको डर लगी रहती है कि मैं कभी भी हार सकता हूं। उसको डर लगी रहती है कि मैं कभी भी पांडवों से हार सकता हूं, युधिष्ठिर आदि पांडवों से हार सकता हूं, जबकि अपना राज सिंहासन पर बैठा हुआ है। और आप क्या हैं? वन में रहने वाले हैं। वन में कौन रह रहे हैं? पांडव रह रहे हैं। नृपासनस्थो अपि कौन है? यानी कि राज सिंहासन पर कौन बैठा है? दुर्योधन बैठा है। दुर्योधन राज सिंहासन पर बैठा हुआ होने पर भी वन में रहने वाले आप अर्थात राजा युधिष्ठिर से पराभव माने पराजय की आशंका कर रहा है। 2 लाइन तो आ चुकी है ना, 2 चरण। आइए आगे फिर क्या होता है। दुरोदर छद्म जिताम समीहते। दुरोदर छद्म, दुरोदर का मतलब है यहाँ पर जुए में, छद्म जिताम माने छल करके। दुरोदर का मतलब यहाँ पर जुए में, छद्म माने छल करके, जीता माने जीती गई, जगति माने पृथ्वी को। वह दुर्योधन जुए में छल करके जीती गई जगति माने पृथ्वी को नयन जेतुम, नीति से जीतना चाहता है। पहले तो दुर्योधन राजा कैसा बन गया वहां का? पहले उसने जुआ खेला, दुरोदर माने जुआ, उसमें छद्म किया, छल किया, तब जगति जीताम, पृथ्वी को जीता। पहले उसने जुए में छल करके पृथ्वी को जीता, अब वो कैसे जीतना चाहता है पृथ्वी को? नयन जेतुम, नयन माने नीति से, जैसे धर्म युद्ध करके जीतना चाहता है वो, अब अच्छे तरीके से उस पृथ्वी को जीतना चाहता है। नयन माने नीति से। पहले तो उसने अनीति से जीता ना। आज जिस गद्दी पर दुर्योधन बैठा है ना, वह अनीति से जीता है, जुए में छल करके जीता है उसने। दुरोदर छद्म जिताम समीहते नयन जेतुम जगति सुयोधनो। उस सुयोधन माने दुर्योधन ने जो जुए में
छल करके पृथ्वी को जीता था, आज वही दुर्योधन नीति से पृथ्वी को जीतना चाहता है। ऐसा बता रहे हैं वनेचर राजा युधिष्ठिर को। आपको समझ में आ चुका होगा। विशंकमानो भवत पराभवम् नृपासनस्तो अपि वनाधिवासिनो दुरोदर छद्म जिताम समीहते नयेन जेतुम जगति सुयोधन। राज सिंहासन पर बैठा हुआ दुर्योधन वन में रहने वाले आप लोगों से अनिष्ट की शंका करता हुआ कपट से जीती हुई पृथ्वी को राजनीति से अपने वश में करना चाहता है। विशंक मानो शंका करता है, आशंका, वतः मैंने आपसे, पराभव मैंने पराजय की, नृप आसन स्तो अपि, नृप आसन मैंने राजा का सिंहासन, नृप धन आसन राजा का सिंहासन, राज सिंहासन, स्तो मैंने स्थित होते हुए, अपि मैंने भी, वनाधिवासिनो वन में निवास करने वाले, कौन? आपसे राजा युधिष्ठिर। दुरोदर, दुरोदर, दुरोदर हो, ये दुरोदर, दुरोदर का मतलब होगा जुआ, छद्म, छद्म ने छल, जिताम मैंने जीती गई, जगतिम मैंने इस पृथ्वी को, नयन मैंने नीति से यानी कि राजनीति से, जेतुम मैंने जीतना चाहता है। वह दुर्योधन जिसने जुए में छल करके पृथ्वी को जीता है, अब वह राजनीति से, नीति से पृथ्वी को जीतना चाहता है। अगर ये परीक्षा में श्लोक पूछ लिया जाता है तो संदर्भ प्रसंग से व्याख्या कीजिए कहते हैं, तो सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? आपको किताब का नाम मालूम होगा, आपको किताब के राइटर का नाम मालूम होगा, तो आपका संदर्भ बन चुका है। कैसे बनेगा? प्रस्तुत श्लोक किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि भारवी हैं। यह है पहला संदर्भ, हेडिंग बनेगी। दूसरा हेडिंग बनेगा प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखोगे? वनेचर युधिष्ठिर को दुर्योधन की राज व्यवस्था के बारे में बताता है, तब जाकर के व्याख्या लिखोगे। व्याख्या जो आपको यहाँ पर अनुवाद 3 लाइन का दिख रहा है, इसको आपने 10-12 लाइन या 1 पेज तक बढ़ाना है, तब वो व्याख्या कहलाएगी। अनुवाद और व्याख्या में बहुत अंतर होता है। अगर अनुवाद पूछते हैं तो ये 3 लाइन में लिखा गया, ये इसका अनुवाद है बच्चों। अगर व्याख्या पूछी जाती है तो इन 3 लाइनों का कम से कम 10 लाइन आपको बनाने हैं, नहीं तो 1 पेज तक आपको जरूर बनाना चाहिए। श्लोक नंबर 7 तक मैं पढ़ा चुका हूं। आपको सभी का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या समझ में आ चुकी होगी। इसके साथ साथ प्रथम सर्ग का सारांश भी मैं आपके सम्मुख प्रेषित कर चुका हूं, आपने वो देख लिया होगा। तो अच्छी तरीके से आप इसका अध्ययन करिएगा, किताबें रख लीजिएगा और निरंतर पढ़ाई करिएगा। सुबह शाम दोपहर जरूर पढ़ाई करिएगा। पढ़ाई में आलस्य कदापि ना करिएगा। जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतना आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, अन्यथा आपको भविष्य में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मेरा आपसे यही कहना है कि आपके पास अधिक से अधिक किताबें होनी चाहिए। आजकल के बच्चे सोचते हैं कि पूरा हम मोबाइल से पढ़ लेंगे, लेकिन मोबाइल से वही चीज पढ़ी जाती है जिसका आपके पास अभाव है, यानी कि जिसका आपके पास मैटर या किताबों का अभाव है, वही चीज पढ़नी चाहिए। अन्यथा
आपको अधिकतर ज्ञान किताबों से ही अर्जन करना चाहिए। अगर ऐसे ही मोबाइलों से पढ़ते रहे हम, तो क्या होगा, एक दिन हमारे घरों में हम किताबें रखना भूल जाएंगे। सत्य तो यही है कि हम भी चाहते हैं कि सारा कुछ हम मोबाइल से पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। इससे हम किताबें पढ़ना ही भूल जाएंगे। तो बच्चों, मेरा कहना है कि आप अपने पास अधिक से अधिक किताबें रखिएगा। कम से कम पाठ्यक्रम की किताबें तो जरूर रखिएगा। और आजकल के बच्चों के पास किताबें नहीं रहती हैं, यह बहुत ज्यादा गलत आदतें हैं। मेरा प्रयास है कि मैं आपको 7 श्लोक तक बता पाया हूं, आगे भी बताऊंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और हाँ, 7 श्लोक तक अगर आपको कहीं पर दिक्कत हुई हो समझने में, तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, आपको तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा। अगले वीडियो में अगले श्लोकों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।